सहरसा में बंगाली बाजार रेल ओवरब्रिज को लेकर व्यापारियों का आंदोलन तेज। 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन बाजार बंद का आह्वान। सहरसा जिले के बहुप्रतीक्षित बंगाली बाजार रेल ओवरब्रिज पिछले 3 दशकों से अधर में लटका हुआ है। इस ओवरब्रिज का 30 वर्षों में 5 बार शिलान्यास हुआ, लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो सका। जब सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई और रेलवे के नियमों के तहत यार्ड रिमॉडलिंग के दौरान ढाला शिफ्ट करने का कार्य शुरू किया जा चुका है, तो व्यापारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित 212 मीटर आगे ओवरब्रिज बनाना व्यवहारिक समाधान नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी सड़क साबित होगी। भविष्य में रेलवे के प्लेटफॉर्म विस्तार या नई लाइन के निर्माण से यह मार्ग बाधित हो जाएगा और जनता को दोबारा परेशानी झेलनी पड़ेगी। व्यापारियों का तर्क है कि सरकार और रेलवे को अस्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए, न कि केवल अस्थायी व्यवस्थाओं से जनता को बरगलाना। इस मुद्दे पर असंतोष जताते हुए व्यापारियों ने 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने का ऐलान किया है। उनका मानना है कि जब सेतु निर्माण में जमीन अधिग्रहण तो होना ही है, तब विरोध का बहाना बनाना गलत है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि यह पुल शहर की यातायात व्यवस्था और जन सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। लगातार वादों और अधूरे शिलान्यासों से निराश जनता अब ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। देखना यह होगा कि प्रशासन व्यापारियों के आंदोलन और जनता की नाराजगी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या इस बार दशकों से अधूरी पड़ी ओवरब्रिज की मांग पूरी हो पाती है या नहीं। बैठक में मुख्य रूप से यही निर्णय लिया गया कि जब रेलवे का जो पूर्व में जो नक्शा था 95 में जो बना हुआ था, उसी नक्शे को आज तक लेकर के चल रही है। रेलवे का जो यह ढाला है 212 फीट लगभग उत्तर 212 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है और यह ढाला बंद हो जाएगा, तब यहाँ पर आरओबी बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कुछ एक साजिश के तहत नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साजिश के तहत पूरे बाज़ार को उजाड़ने का एक साजिश रचा गया है। हम लोगों का एक ही मांग है सरकार से, प्रशासन से, कि आरओबी के नक्शा में संशोधन किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, जिससे बाज़ार भी बचे और नुकसान भी कम हो। तो अभी आप लोगों का 9 तारीख को क्या है? 9 तारीख से हम लोगों का 3 दिनों का लगातार बंदी है और यदि इस बंदी के माध्यम से भी यदि जिला प्रशासन सजग नहीं हुई और हमारी मांगों पर अमल नहीं की, तो इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करने का काम करेंगे। अब तो काम सुन के स्टार्ट हो गया है, मटेरियल कितने लगा? प्रशासन अपना काम करना करे, लेकिन हम लोग तो फिर लड़ाई लड़ते रहेंगे ना। वो भी अपना काम करे, हम भी अपनी काम करेंगे। कितने दुकानदार ऐसे हैं जो इसमें अंत में हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। कितने दुकानदार हैं जिसमें पूरा साफ हो रहा है उनका? इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार परिवार प्रभावित है। 354 रैयत का मतलब है कि एक रैयत में 10 परिवार रहता है, 8 परिवार 7 परिवार रहता है और एक दुकान में 5 स्टाफ रहता है, 4 स्टाफ रहता है, 3 स्टाफ रहता है। उस परिवार स्टाफ का भी परिवार प्रभावित होगा। यदि यह बाज़ार उजड़ेगा तो सोच सकते हैं कि लगभग 10,000 परिवार प्रभावित होगा। हम लोग कुछ ये आरओबी का विरोध नहीं करें, बस एक ही मांग है नक्शा में संशोधन हो, पुनर्विचार की। क्या नाम है? बजरंग गुप्ता। आज शंकर चौक मंदिर प्रांगण में सहरसा व्यवसायियों की एक आपातकालीन बैठक की गई। बैठक की मुख्य मांग थी कि सहरसा बाजार में आरओबी के नाम पर व्यवसायियों को उजाड़ने के विरोध में व्यवसायियों ने दिनांक 9/9/2025 को मंगलवार से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से कभी रात में नापी करना, कभी सरकारी ज़मीन के नाम पर निशान लगाना, एक तरफ बचाना एक तरफ उजाड़ना, इसकी नीति बन गई है। दूसरी बात है कि सहरसा बंगाली बाजार स्पेशल ढाला 31 जो रेलवे बोर्ड के द्वारा 212 मीटर आगे बढ़ा दिया गया है उत्तर की तरफ, और बंगाली बाजार को बंद कर दिया जाएगा ढाला को, और 4 नए प्लेटफार्म का निर्माण होगा और रेलवे लाइन से पश्चिम 40 फीट का रोड बना के प्रशांत चित्रालय के पीछे से प्रशांत मोड़ की तरफ मिलाया जाएगा। तो आरओबी बनाने का बाज़ार में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन का तुगलकी फरमान, स्थानीय नेताओं की हठधर्मिता के चलते सहरसा बाजार को उजाड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है और उसका हम तीव्र भर्त्सना करते हैं।
क्योंकि आरओबी बनाना है तो जिला प्रशासन बनावे, उसका बाजार बचाओ, रेल ओवरब्रिज बनाओ संघ समर्थन करती है, व्यापार संघ समर्थन करती है। लेकिन जिला प्रशासन को जब डीबी रोड में 40 से 50 फीट ज़मीन है, शंकर चौक से दहलान चौक 40 फीट ज़मीन है और दहलान चौक से महावीर चौक तक 50 फीट ज़मीन है, तो सरकार अपने ज़मीन में बनावे, बाज़ारवासी को उजाड़े नहीं। बाज़ार यह 150 वर्षों से बाज़ारवासी अपने खून पसीना से सींच कर बनाया है। 100 से 150 वर्षों का इतिहास है। छोटा छोटा दुकानदार है जो 1 डिसमिल 2 डिसमिल 1.5 डिसमिल में घर मकान बना के गुजारा करता है, रोजी रोटी है और यही रोजी रोटी का मुख्य साधन है। आज यह उजड़ जाएगा तो इसका बच्चा भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। इसकी स्थिति एक भिखमंगा से भी बदतर हो जाएगी। क्या यह प्रशासन नहीं सोचेगा? आज इसकी न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, न आर्थिक क्षति है, न कोई इसका पुनर्वास का व्यवस्था है। आखिर जिला प्रशासन क्या चाहता है? माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश है कि तोड़ने से पहले इसके पुनर्वास की क्षति की व्यवस्था किया जाए। यह बाज़ारवासी जीएसटी सरकार को देता है। बीच बाज़ार में 16 गो नेशनलाइज बैंक है। आखिर जहाँ हर एक महीना में अरबों रुपया का व्यापार होता है, करोड़ों रुपया जीएसटी से जाता है, तो फिर बाज़ार को उजाड़ने की क्या गंदी राजनीति की जा रही है? आखिर बाज़ारवासी का क्या दोष है? सहरसा बाज़ार में 5 रेलवे का ढाला है जो रेलवे को 2 भागों में बांटता है। क्या बाज़ारवासी जाम का जिम्मेवार है? जाम पूरे देश में लगता है, चाहे दिल्ली हो, कर्नाटक हो, बेंगलोर हो, और जाम बाज़ार में नहीं लगेगा तो कहाँ श्मशान घाट में लगेगा? जाम बाज़ार में लगता है, बाज़ार में सामान खरीदने के लिए आता है, जाम लगेगा। सरकार जिला प्रशासन सड़क चौड़ीकरण करे। सरकार है 20 फीट बढ़ा दे, 10 फीट इधर ले, 10 फीट उधर ले। और सरकार का जो गंदी नीयत है कि एक तरफ बचाओ और दूसरे तरफ लो, अच्छी बात नहीं है। सरकार पहले अपना ज़मीन निकाल ले, कौन सरकार के ज़मीन में है, कौन सरकार के ज़मीन में नहीं है, वह सरकार का देखना काम है। और किसी तरफ कहना कि उधर ज़मीन नहीं है सरकारी, इधर ज़मीन सरकारी है, तो हमारे मकान में 40 फीट निशान लगा दिया गया है, क्या तुक है? और पूर्वी भाग में कुछ नहीं है, क्या तुक है? आखिर ऐसा क्या है? मेरा नाम संजय कुमार पंजियार, व्यवसायी हैं, जिला के महासचिव, व्यापार संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष, बसपा सहरसा। आप लोग विरोध के बंद कर रहे हैं नौकरी? हाँ, सोमवार मंगलवार से 9/9/2025 से बाजार अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। हमारी मांग जिला प्रशासन बिहार सरकार से है कि नक्शा में बदलाव करे, नक्शा में कम जगह में आरओबी बनावे। हम सरकार का, जिला प्रशासन का समर्थन करते हैं, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। वह 40 फीट में बनावे, राजा बाजार में है, बगल में सुपौल में बना है, बेगूसराय में बना है, खगड़िया में बना है, मधेपुरा में है। आखिर क्या तुक है? यह हर्ष धर्मिता क्यों 80 फीट 90 फीट का है?